सेकंड के कुछ भाग में सारे ब्रह्मांडों की रचना कर दी थी कबीर परमेश्वर ने 1 सेकंड में। और वो क्या नहीं कर सकते आज आपके लिए। एक बार चिट्ठी लिख दी किसी ने कि कबीर जी भंडारा करेंगे, ये साधु संतों के पास भेज दी। ये नकली आगे सारे 18 लाख की संख्या में कबीर परमेश्वर के द्वार पे, और उसमें परमात्मा लीला कर रहे थे कि जैसे एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति होता है परमात्मा वो भी पा सकता है। सुबह का आटा था या नहीं था, इस तरह अपना कपड़ा बुनते थे, ऐसे निर्वाह कर रहे थे। हमें ये दिखाना चाहा कि तुम हमारी तरह करके देखो विश्वास भगवान पर, और ये साधना करके देखो उस परम पिता परमात्मा की। सतलोक से परमात्मा कबीर जी अपना 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भोजन लेकर आगे टेंट लगा दिए चारों तरफ। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भंडारा करा दिया। बरात में 80 आदमी आया करें, और 1 महीने पहले चिंता हो जाती है पूरे गांव ने, और वहाँ 18 लाख को भोजन करा दिया। तो आपका हमारा जो रोजगार समय पर टूक, ये कोई बड़ी बात नहीं मालिक के लिए। लेकिन हमें वो विधि नहीं प्राप्त जिससे परमात्मा ऐसे लाभ दे सकता है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता। ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। और देखिएगा अध्याय नंबर 16 का और श्लोक नंबर 23। अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23। जो पुरुष, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। 24 में क्लियर कर दिया। अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसे जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। अब परमात्मा ने कहा कि आप श्री सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी की पूजा करते हो। गीता जी में इन तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को मूर्ख कहा है। अब लाला जी था, गीत लिखा दिखाऊं, देखो। अब परमात्मा ने कहा डट जा, तेरे तन्ना ना देखना हो, मैं दिखाऊंगा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 को आपके रूबरू कराते हैं इस पवित्र सदग्रंथ का। ये देखिएगा अथ 7वां अध्याय 7वां अध्याय। इसमें पहले मंत्र में आप देखिएगा, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति एवं बल समग्र यानी पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुने। नो कहता ही बताऊंगा, ऐसा ज्ञान दे दूंगा तने, फिर और ज्ञान की आवश्यकता नहीं। 7वें का दूसरे में, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको, ये तत्व ज्ञान नहीं, ज्ञान को, इस ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब पुण्यात्मा देखिएगा अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी से और तमगुण शिव जी से उत्पन्न होने वाले भाव है, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। अब ये क्लियर करना पड़ेगा, रजगुण ब्रह्मा जी है और सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। ये देखिएगा शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है और प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 9 के अंदर 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। रुद्र संहिता शिव पुराण पृष्ठ 110 पे 9वें अध्याय के लास्ट में सारा वर्णन करके यहाँ क्लियर कर दिया कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों देवताओं में गुण है और ये काल गीता ज्ञानदाता इनसे न्यारा है। अब देखिएगा, अब आप जी ने ये श्री शिव पुराण में देखा, थोड़े थोड़े हिंट दे रहा है ये दास, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, जिसमें संस्कृत भी साथ है। श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, और ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ श्रीमद् देवी भागवत सभाष्टिकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4। इसके 3रे सकंड पर हम आते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य सकंद है प्रारंभते। 3रा सकंद में हम आपको दिखाते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। ये देखिए प्रश्न नंबर 11 पर, और भाषा टीका युक्त 3य सकंद 5वां अध्याय, इसका 8वां मंत्र। अब भगवान शंकर कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर, दुर्गा को कह रहा अपनी माता को शंकर भगवान, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए हैं? अब ये तो पढ़ी आपने हिंदी, अब संस्कृत और पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। यही 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ था। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। मैं यदि दया धर्मना, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हैं, शंकर जी कह रहे हैं, तो कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया तमोगुण है। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण क्यों बना दिया? कमल जय रजोगुण संभव सुविता है क्यों? और क्यों सतोगुण हरि और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। एक और प्रमाण दिखाते हैं मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इनका अनुवादक कोई नहीं है, ये प्रकाशक है। देखिए इसके 123 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122, ये 123 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। कति क्लियर कर दिया, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। पुण्यात्माओं, अब आसानी से समझ आ जाएगी ये पवित्र सदग्रंथ यानी श्रीमद् भगवत गीता। अब फिर देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर फिर देखिएगा 12। अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, सतगुण माने विष्णु जी से सती थी, और भाव है दो, रजगुण ब्रह्मा जी से और तमगुण शिव जी से। क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं और तमगुण शिव जी। इनसे जो कुछ भी हो रहा है, सृष्टि, सतिथि और संहार, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। क्योंकि ये काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप लगा हुआ है, इसका निमित्त यही है।
और ये कहता है परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा है, अलग है, चौथा इनका पिता है। अब 13 में स्पष्ट कर दिया, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। है सीधा स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये काल ब्रह्म। अब 14वें में कहा 7वें अध्याय के में गीता जी में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये रचना बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है, खराब है, व्यर्थ है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, यानी इन तो ऊपर उठ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक ब्रह्म की साधना से लाभ मिलता है। अब 15 में के कहा गीता ज्ञानदाता ने, माया के द्वारा कि इस रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे भक्ति करने को तैयार नहीं, इन्हीं से मिलने वाले अक्षणिक सुख पर ये आश्रित हो चुके हैं, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को क्या कहा गीता जी में, आसुर यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग यानी मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अपने आत्माओं, जिसको परमात्मा चाहिए, अब ज्ञान इतना स्पष्ट हो चुका है कि अब वो चूक नहीं सकता। अब धर्मदास जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण देख भी रहे हैं। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने क्लियर कर दिया कि अब सुन ले, इनकी सुनाता हूँ तेरे को कैसे रजगुण ब्रह्मा है, इन तीनों गुणों के उपासकों को कैसे राक्षस और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। अपनात्मा प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमारे इतिहास और पुराने पिछली जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण करती हैं। एक भस्मागिरी नाम के भगवान शिवजी तमगुण के उपासक थे और उन्होंने भगवान शिवजी के द्वार के सामने, गेट के सामने सिर आसन पर 12 वर्ष तक तप किया। पार्वती जी ने प्रार्थना की कि भगवान आप समर्थ भगवान हो, आपका ये दास क्या मांगता है, इसको दे दो, ये बहुत दिनों से आपके द्वार पर आपकी साधना कर रहा है। भगवान शिव ने कहा कि मांग भी भस्मागिरी, क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु ऐसे नहीं मांगूंगा, आप वचनबद्ध हो जाइए। भगवान शंकर जी ने सोचा तपस्वी है, साधक है, मेरे पास 8 सिद्धियां हैं, कोई सिद्धि दे दूंगा प्रसन्न हो जाएगा। सिद्धि मांगता होगा तो भगवान शिव जी ने कहा भाई मैं वचनबद्ध हो गया। वचनबद्ध होने का नाम सुनते ही खड़ा हो गया छोड़कर सिरासन। बस उस भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु आपके हाथ में जो ये कड़ा है, ये कड़ा मुझे दे दे। उस कड़े में क्या विशेषता थी कि उस कड़े को किसी के सिर पर रख कर यूँ कह दे भस्म, वो व्यक्ति जल कर मर जाता था, 1 सेकंड में राख हो जाती थी, नष्ट हो जाता था। भगवान शंकर जी वचनबद्ध हो गए थे, उन्होंने वो कड़ा निकाल कर उसको दे दिया, ले बच्चा। अब शंकर भगवान ने सोचा था न्यू था कि ये जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से, राक्षसों से बचाव के लिए लेता होगा। भस्मागिरी का उद्देश्य क्या था कि इस भगवान शंकर को मारूं और पार्वती को पत्नी बनाऊं। ये कहते ही कड़ा हाथ में आते ही और तेवर बदल गए।
कहने लगा ओले शंकर होशियार है, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा, बड़ा खुश हुआ ढेड। अब शंकर भगवान ने सोचा ये तो भाई सचमुच एकदम त्योड़ी बदल गया, कहते रह कर रहा था। और वो कड़ा ने दिखाया, भगवान शंकर ने तो डांक ठोक दी, यानी स्पीड खींच दी। कति पता था उनको तो कि तो 1 मिनट में कर देगा काम। अपने आत्माओं हम ये लीला पढ़ा भी करते थे, शिव पुराण में भी पढ़ रखी है, लेकिन कभी इस दिमाग में नहीं आई कि ये अविनाशी क्यों इन और ये डर के बाजें। ये अविनाशी कितने थे, जब डर के बाज लिए दौड़ लगा दी। फिर भगवान ने कहते हैं पार्वती रूप बनाया और आगे आगे भगवान और पाछे पुजारी भाग रहे थे, बीच में खड़े हो गए पार्वती रूप बना के। अब और तक है भगवान विष्णु ने बनाया, विष्णु और का कड़े में था वाणी का, खुद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही आकर ये लीला करते हैं और क्रेडिट इनको दे जाते हैं ताकि भगवान में इन बच्चों की आस्था बनी रहे। अब पार्वती को देखते हैं, भस्मागिरी का तो लाग गया ब्रेक, खड़ा हो गया। और उसको ये पता था भस्म कंडा तेरे हाथ में है, शिव जी तो 100 किलोमीटर तक डटे नहीं, टोया भी ना पावे। तो वो खड़ा हो गया वहाँ पर। पार्वती कहने लगी रुक जाओ, अब वो तो आपके निकट आने वाले नहीं है, आ जाओ मेरे साथ और डांस करके दिखाओ मुझे पहले। अब भस्मागिरी कहने लगा मैं जंगल में रहने वाला व्यक्ति, तपस्वी आदमी, मन डांस करना तो ना आवे। तो पार्वती रूप में भगवान बोले आजा मैं सिखाऊं तेरे ते, इस पैर ने आगे कर, इस पैर ने पाछे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इस नौकर करा कर वो ऊपर ले आई कि इसने और कर ऊपर और कर। वो भस्म कड़े वाला जो शर्पा लिया ना, जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर वो भगवान फिर प्रकट हो गए अपने विष्णु रूप में उस शंकर जी के सामने और कहा भोलेनाथ डट जा। शंकर भगवान डट जा, रुक जाओ। भगवान शंकर बोला बाजले बाजले आजा मेरे पाछो पाछो, मर गया आज तक। अब क्या बात होगी कि भस्मागिरी नाम के दुष्ट ने मेरे से तप करके भस्म कड़ा मांग लिया और मेरे पीछे भाज रहा है। तो भगवान ने कहा कि उसको तो मैंने मार दिया, तू शांति रख, देख यो कड़ा में ले रहा। जब कड़ा देख के जब शांति हुई, सचमुच कड़ा तो वही है। अपने आत्माओं उस दुष्ट भस्मागिरी की, अब उस तमगुण शिवजी के पुजारी की सोच इस गीता जी से मेल खा रही है। अपनी माता को गुरु की पत्नी माता के तुल्य होती है और वो उसको पत्नी बनाना चाहता है। इसलिए गीता जी में कहा कि इन तीनों गुणों के पुजारी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी के राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। की भक्ति करी थी और ऐसी भक्ति करी थी एक और अन्य पुजारी शिव जी के साथ जन्म नहीं कर सकते, यहाँ से तलवार मार कर और उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। और उस साधना से क्या मिला उसने, जैसा किया था वैसा ही वर्क डन मिल गया। ना मोक्ष हुआ, दुर्गति से मृत्यु हुई, राक्षस कवाया और कुत्ते वाली मौत मेरा सारा कुंबा गाणी करवा दी। अब ब्रह्मा जी की साधना की थी, रजगुण ब्रह्मा जी की, हिरण्यकशिपु ने। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया और उसकी मौत से आप परिचित हों किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई। विष्णु जी के उपासक हैं ये वैष्णव संत। एक बार कुंभ के पर्व का हर की पैड़ियों पर संयोग हो गया हरिद्वार में। ये सभी गिरी, पुरी, नाथ, ओगढ़, नागा, ये सभी तमगुण शिव जी के पुजारी हैं और वैष्णु साधा विष्णु जी के पुजारी हैं। वैष्णु जो संत हैं साधक, ये सतगुण विष्णु जी के पुजारी हैं। वहाँ जब कुंभ का पर्व आता है, ये अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने समुदाय में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी अलग, नाथ कनपाड़े अलग, वैसे नाथ अलग, नागा न्यारे,
और वैष्णव अलग से। जब स्नान का समय, प्रभु का समय इनके द्वारा जो बना रखी है वो लोक वेद, उसके आधार से उस समय होता है, उससे पहले 10 मिनट 20 मिनट रास्ते अनुसार वो अपने प्रस्थान कर देते हैं। सबसे पहले नागा पहुंच गए, हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए स्नान करने की तैयारी में। नागा होते हैं वो नग्न रहते हैं, बिल्कुल निवस्त्र रहते हैं और शरीर पर राख वगैरह लगा लेते हैं। वैष्णव साधु विष्णु जी के उपासक हैं। पीछे से वैष्णव ग्रुप चला गया। वैष्णव साधुओं ने कहा उन नागाओं से कि नागाओं, हम पहले स्नान करेंगे, तुम मत स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतगुण विष्णु जी के उपासक हैं। अब नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, निवस्त्र हैं, हम नि इच्छा हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु कहने लगे कि नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम सर्वप्रथम स्नान करेंगे। तुम काहे के श्रेष्ठ हो? नागाओं से कहने लगे, तुम सरड फरड टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, बाहर मरो, पहले हम नहावांगे, बाहर आओ। अब वो नहाना स्नान करना तो भूल गए। आपस में उसने उसका जुट पकड़ लिए बाल, और उसने उसके गुट्टम गुट्टा बुड़कम बुड़का तलवार निकाल लाई, इन सीधी काट करद मारन लगे तलवार से, तीर से, पता नहीं किस किस प्रकार वहाँ कत्लेआम मचा दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में लड़का मर गए। उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा करद चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। कहते हैं हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना और वहाँ जा करद चलावे हैं। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका मर गया आपस में। कहते काटे शीस नहीं दल करुणा, एक दूसरे का गर्दन काट रही है, साधु को आवे, इनका दया भी को नहीं। तो वही गीता जी बता रही है कि इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा, यानी रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी से मिलने वाले इस अस्थायी लाभ सिद्धि साधियों में ये अपना जीवन विनाश करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण करने किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी साधना भी ना करते। अब धर्मदास जी ये बात सुन रहा है और कति हृदय में गड़ रही है कि बात तो सारी सच्ची कहे महात्मा जी, लेकिन ये अभिमान है, ये अभिमान और पुराना ये रंग हजारों वर्षों का हमारा चढ़ा हुआ। अब परमात्मा कहते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े। अब धर्मदास ने सारी आँखें देख ली, फिर भी धर्मदास जी कहने लगे बाबा जी तो मुसलमान है, इसलिए तो हमारे हिंदू देवताओं की बदनामी करना चाहता है। और सुन ले, उद्देश्य ये था कहने का कि तुम मांस खाते हो, मुसलमान हो। और धर्मदास जी कहता हम जीव हिंसा नहीं करते, हम औरों की तरह जीव हिंसा नहीं करते। और आगे से मेरे से इस टॉपिक पर बात मत करिए बाबा जी, बस फाइनल कह दिया। यानी इतना दुख मान गया और सच्चाई सामने रखी है। परमात्मा ने पता था काल प्रवेश कर गया, ये इसके अंदर आ गया काल बेटी का बाप, एकदम अंतर्ध्यान हो गया परमात्मा वहाँ से सामने से। अच्छा भाई धर्मदास जी, मैं कह तो तेरे हित में रहा था बच्चा, आप आगे तेरी इच्छा ना स्वीकार कर, नाराज ना हो मेरे से, न्यों कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अदृश्य सामने से अब सर घूम गया तो उसका धर्मदास का, अब सामने से एकदम अदृश्य हो जा, कलेजा पाट गया। अब ये तो भगवान था, ये तो परमात्मा थे, ओए होए देख कितनी सच्चाई बतावे थे। अपने आप को कोसने लगा मैं कितना दुष्ट नीच हूँ, ओए होए सच्चाई आंखों देख कर भी नहीं माना।
अब पुण्यात्माओं सारा दिन इसी चिंतन में गया, काफ़ी आधा दिन तो चला गया था ये वार्ता में। अब शाम होगी, श्याम ने इसी चिंतन में पढ़कर सो गया। हे भगवान, देख मैंने कैसा अनमोल अवसर खो दिया, और रो रहा है। अन्यों का, हे भगवान एक बार फिर आ जाओ, एक बार फिर से दर्शन दे दो, मैं बिल्कुल विवाद नहीं करूँगा, विनम्रता से अपनी शंका का समाधान करवाऊँगा। सारी रात सोया नहीं, करवटें बदलता रहा, वो वार्ता याद आ रही है। भगवान अदृश्य हो गए, अब ना मिले तो बात बिगड़ेगी, क्योंकि ये पूजा तो करण की कोई ना जो मैं कर रहा था। अब सुबह ना तो स्नान करया, ना वो पूजा पाठ करी। सुबह उठ कर ने सोची 2 रोटी बना लो, फिर चलूँगा, रास्ता तय करूँगा। वक़्त से उठ लिया, लकड़ी तोड़ कर लाया था जंगल से, श्याम ने रख रखी थी वहाँ सुबह खाना बनाने के लिए। चूल्हे के ऊपर रोटी बनाई अपनी, एक लंबी लकड़ी लगा दी, मोटी लकड़ी थी, बीच से वो होलो थी, थोथी थी, और उसकी सहयोगी लकड़ी लगा कर आग जला दी। रोटी पौन लग गया, भात बना ली, सब्जी बना ली, और इसी दौरान सूर्य उदय होने वाला ही था, रोशनी सी होगी। उधर से वो लकड़ी जलती जलती चूल्हे के निकट आगे, उसका एंड क्या देखा धर्मदास जी ने रोशनी होते ही, कि उस लकड़ी के अंदर से जो थोथी थी, उसके अंदर से चींटियां अपने अंडे मुख में लेकर बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। और लकड़ी के पीछे लास्ट एंड में एक तरल पदार्थ सा उबल रहा होता है, जो थोड़ी सी गिल्ली होती है। अब चींटियां वहाँ से निकलना चाहती हैं, और वो उस तरल पदार्थ के ऊपर पानी से उबल रहा था, लास्ट में उस पर चटक चटक होकर मर रही है। आगे से अग्नि में जल रही है। अब धर्मदास जी ने सोचा, हे भगवान आज तो नाश हो गया कति, आज तो घोर पाप हो गया भगवान, इतनी लंबी लकड़ी थी या, और अब इसमें जलते जलते या 1 फुट की रहेगी, इसमें तो करोड़ों चींटियां मर गई जल के। एकदम कांप गया सारा, लोटा पानी का डाल दिया, जितनी सब्जी रोटी बनी थी बन गई, बुझा दी आग तुरंत। अब रोन लग गया बैठ के, कि भगवान इतना पाप है, आज तो ढेर ला लिया मैंने पाप का। फिर सोचा कि इसका कैसे प्रायश्चित करूं। अपने आप आइडिया ला लिया कि आज मैं निराहार रहूँगा, और ये आहार किसी साधु संत को खवा दूंगा जो रोटी मैंने बनाई है जिसमें ये चींटी जल गई। इस उद्देश्य से सब रोटियों को रख के थाली में, सारी सब्जी को ऊपर कपड़ा डाल के, और ले चला साधु की तलाश में तालाब के चौगर्द घूमने लग गया। थोड़ी सी दूर पर गए थे वही परमात्मा अन्य वेशभूषा में, जो हिंदू संत होते हैं महात्मा, उस तरह के रूप बना के लाल से कपड़े, और एक वृक्ष के नीचे बैठे। धर्मदास जी की दृष्टि गई कि हाँ महात्मा बैठे हैं। वहाँ जाकर कहा, ले महाराज भूख लगी होगी, भोजन पालो। परमात्मा ने कहा, हाँ धर्मदास भूख लगी है भाई। अब धर्मदास नाम सुना, थोड़ा चौकन्ना तो हुआ, फिर सोचा मैं बहुत भंडारे करता हूँ, और इस साधु कभी भंडारे में आया होगा, मुझे जानता होगा। रख दिया। परमात्मा एक लोटे में जल लिए हुए थे अपना, उस जल को उठाया, एक मंत्र बुदबुदाया, और जल पूरी थाली पर, रोटियों पर, सब्जी पर छिड़क दिया, छींटे ला दिए। उसी समय सभी रोटी की और सब्जी की चींटी बन गई, और सारी थाली काली होगी, चींटी मुँह मंडे ले रही, और पूरी थाली भर गई, निकला बार गुच्छे के गुच्छे। और फिर परमात्मा उसी रूप में आगे जिंदा बड़े महात्मा में, जिसमें पहले दिन वार्ता हुई थी, और कहा, धर्मदास तेरे जैसा पापी इस पृथ्वी पर नहीं। तू क्या कह रहा था, जीव हिंसा नहीं करते हम, तो मुझे सुनाना चाहता था। देख के चरणा में पड़ गया, नाक रगड़ दिया, हे परमात्मा मैंने माफ़ कर दो। हे प्रभु मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मैं पापी आत्मा दुष्ट हूँ, मैंने आँखों देखकर भी आपकी बात को नहीं माना परमात्मा, मैंने तो आपको एक सिंपल मैन समझा था। हे प्रभु मुझे ये ज्ञान और बता दो।
तो परमात्मा ने उसको आगे सारी कहानी बताई, वो आपको मैं कल बताऊंगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में, काशी में, भारत की पवित्र भूमि पर सन 1398 में एक शिशु रूप धारण करके सतलोक से आके प्रकट हुए थे। लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर परमात्मा नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए। उनका उद्देश्य यहाँ आने का यही होता है कि इस काल के द्वारा फैलाए गए भ्रम जाल को और आध्यात्मिक ज्ञान को समाप्त करूं। अब ये जो समागम चल रहा है, ये उसी खुशी में कि परमात्मा आए तो हमने अपने घर का ज्ञान हुआ। उस परमेश्वर ने आकर ही हमें ये ज्ञान दिया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये तुम्हारा लोक नहीं है, या तुम बहुत कष्ट उठा रहे हो, तुम काल के जाल में फंसे हो और ये काल एक खलनायक की तरह तुमसे डील कर रहा है, एक विलियन की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहा है, डील कर रहा है। इसने पूर्ण परमात्मा की महिमा समाप्त कर रखी है। आध्यात्मिक ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर भगत समाज में प्रवेश करवा रखा है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहिब जी ने आकर के हमारे इस अज्ञान को हटाया। कलयुग के अंदर परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी यानी जेठ उत्तरते की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से पूर्व 1.5 घंटा पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कमल के फूल पर आकर के नवजात शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए, विराजमान हुए। वहाँ से नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपति जो निसंतान थे परमात्मा को ले आए। परमात्मा की परवरिश एक कुंवारी गाय से हुई, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने दूध और अन्न जल बिल्कुल ग्रहण नहीं किया 25 दिन तक। उसके बाद भगवान शिव जी शिवलोक से आए एक साधु रूप बनाकर। नीरू नीमा उसी जन्म में पहले वो ब्राह्मण थे, मुसलमानों ने ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया था। फिर वो जुलाहे का कार्य करने लग गए। 20-25 वर्ष उनको मुसलमान बने हो गए थे, फिर भी भगवान शंकर की चाह, उनकी महिमा उनके हृदय से हटी नहीं थी, भले ही वो मुसलमान बन गए थे। इसी आधार से नीमा ने अपने भगवान शंकर को पुकारा करती थी, जिस कारण से भगवान शिव जी उस आत्मा के दुख को सुनकर आए। नवजात शिशु 25 दिन के बच्चे को शिव भगवान ने अपनी गोदी में लिया। उस 25 दिन के बच्चे ने यानी शिशु रूप में प्रकट परमात्मा ने शिव जी से कहा कि आप इनसे कहो एक कुंवारी गाय ले आवें। अपनात्माओं, ये बात कबीर परमात्मा पहले भी कह सकते थे नीरू और नीमा को, तो वो ज़्यादा डर जाते हुए ये सोचते कि इसमें कोई भूत बोल रहा है। और उस दिन जब नीरू नीमा ने सुना शंकर भगवान जी खड़े थे साधु रूप में, तो कबीर परमेश्वर की और शिव जी भगवान की 7 बार वार्ता हुई। इस लीला को नीरू और नीमा ने साधु रूप में प्रकट उस भगवान शिव की ही करामात समझी कि इस संत की कृपा से बच्चा बोल रहा है। कुंवारी गाय मंगाई गई, बछिया परमात्मा के आदेश अनुसार भगवान शिव जी ने उसके कमर पर हाथ रख दिया
अपने आप दूध थनों से स्रवित हो गया, निकलने लग गया। एक कोरा पात्र मंगा रखा था वो बर्तन कुमार से, वो भर गया, जो बंद हो गया। प्रतिदिन वो कुंवारी गाय दूध देने लगी, परमात्मा उस दूध को पीने लगे। अब कुंवारी गाय में दूध कहाँ से आया? सतलोक से। ये पवित्र पशु गाय, और सतलोक से सीधा डायरेक्ट परमात्मा ने वो दूध अपना वहाँ से मंगाया और फिर पान किया। और वेद भी बताते हैं कि ऐसी लीला परमात्मा ही करते हैं। उसके लिए आपको एक झलक दिखाते हैं, एक प्रमाण दिखाते हैं, ताकि आपको विश्वास हो कि एक बंदी छोड़ कबीर इज गॉड। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 के अंदर बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। ये देखिएगा। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अभि अधन्या, अभि इमम अधन्या उत्सृणंती धेनव, धेनव माने गाय, शिशु माने बालक रूप में प्रकट परमात्मा को, सोमम इंद्राय पातवे। ये लिखा है कि इनका अनुवाद उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा को। देखो थोड़ी सी ये गड़बड़ कर गए, क्योंकि ये परमात्मा को निराकार मानते रहे अज्ञानतावश, इसलिए इन्होंने यहाँ भगवान नहीं लिखा, जबकि ये इसी सूक्त मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर, ये आपको सारे दिखाते हैं। ये 9वें मंडल का प्रथम सूक्त का प्रथम मंडल, इसमें लिखा है हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। फिर देखिएगा मंत्र नंबर 2, हे परमात्मन आप। हमने ये देखना है कि इसमें परमात्मा की जानकारी है। और मंत्र 3 में हे परमात्मन, मंत्र 4 में हे परमात्मन आप, और मंत्र 5 में हे परमात्मन आप, और मंत्र 6 में हे परमात्मन तुम्हारे। और यहाँ बिजली गिर गई इन पर, क्योंकि इन्हें पता लग गया कि आगे बात बिगड़ेगी जब भगवान लिख दिया था। उस पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा वो है, उस परमात्मा को ये लिखना था। अब 8वें में स्पष्ट है परमात्मा साकार है, यहाँ भी लिख दिया उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना था। उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को, यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। उग्र गतियाँ माने एक ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं जो परमात्मा स्वयं आते हैं, हाहाकार मच जाती है, और तब आकर के वो यथार्थ ज्ञान देते हैं, तब शिशु रूप धारण करते हैं वो परमात्मा। ये देखना आगे। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में आपने देखा परमात्मा तेजों में शरीर धारण करता है, और वो तिर धातु, वो 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है, दूसरों का वारण यानी कल्याण करने वाला ये मधु शरीर प्राप्त 3 प्रकार से रूप धारण करते हैं। एक तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा एक तेजों में भासमान यानी नूरी शरीर, एक सुंदर शरीर धारण करके आता है, और उसको वो 3 प्रकार से शरीर है उस मालिक का, 3 रोल में रहता है। एक रोल में एक प्रकार से तो वो सतलोक में अपने निज स्थान पर स्थायी रूप में रहते हैं, जहाँ उनके एक रोमकूप की शोभा करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा उनसे भी अधिक पड़े। ये प्रथम प्रकार। दूसरा प्रकार ये है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में के प्रारंभ में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, और लीला में तरीके से वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, उस यथार्थ ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं को देते हैं।
और तीसरा प्रकार ये है कि वो कभी भी किसी समय अन्य रूप धारण करके, जैसे धर्मदास जी को मिले एक जिंदा रूप बनाकर, नानक साहिब जी को मिले एक जिंदा रूप बना के, गरीबदास जी को मिले लगभग 200-250 वर्ष के बाद, सतलोक जाने के 200-250 वर्ष के बाद गरीबदास जी महाराज को छुटानी में मिले जिंदा रूप बना के। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8 में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरित करती हैं। ऐसी परिस्थिति आ जाती है, पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता है, कहीं शांति नाम की चीज़ नहीं होती। तो वो परमात्मा फिर उनको सुख देने के लिए ऐसा मंत्र जाप बताने के लिए जिससे उनको शांति मिले और जिसके लिए वो भटक रहे होते हैं वो वस्तु मिले, तो कहते हैं उग्र गतियाँ उस परमात्मा को प्रेरित करती हैं। फिर वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करके सुंदर शरीर को प्राप्त करता है। और ये अनुवाद कर रहे खुद, और सारे डंडोरा पीटे भगवान निराकार है, भगवान निराकार है। और ये स्पष्ट करा के वो 3 प्रकार के शरीर धारण करता है। ये देखिएगा, फिर देखिएगा इस पर पवित्र सदग्रंथ को, पवित्र वेदों को। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8 में आप देख रहे हो, उस परमात्मा को, उस पुरुष माने प्रभु को, उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी विशेष परिस्थितियाँ हो जाती हैं, भयंकर परिस्थितियाँ हो जाती हैं, उसको प्रेरणा करती हैं। और भासमान शरीर को एक भासमान माने सुंदर, जैसे बांकुरा का आग्रह बड़ा बांकुरा है, छैल सुंदर शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है, वह परमात्मा प्राप्त होता है। वो प्राप्त जो परमात्मा का सुंदर शरीर ही होता है, लेकिन वो 3 प्रकार से धारण करता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है, और मधुमेह शरीर धारण करता है सारा। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट किया है कि उस सोमम माने अमर पुरुष को, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को, जो शिशु रूप में, शिशुम, इन्होंने शिशुम का जिक्र यहाँ कर दिया, कुमार अवस्था में। शिशुम माने बालक रूप में प्रकट परमात्मा को सब प्रकार से अभी अधन्या माने बिना दनाई, गायों के बारे में, जो गायें, जो जिसको बैल नहीं लगा हो उसको बिना धनाई कहते हैं। और अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से कंवारी गायें, गौवें, इन्होंने लिखा है सब प्रकार से अहिंसनीय गौएं, ये होता है सब प्रकार से, यानी कंवारी, पूर्ण रूप से कंवारी गायें से तृप्त करती हैं उस परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। एक कुंवारी गायें बछिया तृप्त करती हैं, उसकी परवरिश की लीला होती है। और अब आपको दिखाते हैं, ये तो वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऐसे करता है, और परमात्मा ने ये लीला की 600 वर्ष पहले वो सूक्ष्म वेद बताता है। ये देखिएगा, ये सूक्ष्म वेद कबीर सागर, कबीर वाणी, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, कबीर सागर, ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। इसके देखिएगा 74 पृष्ठ के ज्ञान सागर। अब सुन दुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। अब पुत्र को प्राप्त करके कहते हैं जुल्हा, वो नीरू खुश हुआ। ले सुत चले हरस मन कीना, बच्चे को लेकर चल पड़े खुशी खुशी से। अरतासों पुन अस बोल ही लीना, सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, अन्न पानी बखे नहीं
जुल्हा शोक मनावे। कुछ खाता पीता था नहीं, और वो जुल्हा यानी नीरू बड़ा दुखी हुआ। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धार्या, जुल्हा को तब वचन उचार्या। पूर्व जन्म मत ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली भांति। कुछ तुव सेवा हरि की चूका, ताते भयो दुल्हे का रूपा। प्रीति प्रभु गही तोर लीना, ताते उद्यान में सुत तो ही दीना। अब रामानंद ने कहा भगवान ने राजी होकर तिरथी पुत्र दे दिया। हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ये भूखा है कुछ खावा, इसी तरीका बताइए। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। उसने बताया कि तुम्हारा बेटा कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई विद्वान पुरुष का अवतार है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते ही आगा। कि एक बछिया ले आओ जिसका बैल ना लग गया हो, अर्थात जो कभी भी नए दूध ना हुई हो, दढ़ाई ना हो, यानी बैल ने टच ना करी, अर्थात कंवारी। दूध चले ते ही थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूत को मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ थोड़ा सा ये, क्योंकि ये बहुत 600 वर्ष हो गए इस ग्रंथ को, और कुछ अनाड़ियों ने अपने हिसाब से उसको यहाँ लिखना था। वो दूत रूप में शंकर भगवान आए थे। इस में थोड़ी सी इन्होंने वैसे कुछ काट पीट कर दी अपने हिसाब से, प्रकरण कट गया या छपने में कोई त्रुटि होगी। यहाँ लिखा है कि फिर वो दूत चला गया। दूत कौन था? वो भगवान शंकर जी स्वयं आए थे। इसकी पुष्टि गरीबदास जी के माध्यम से कबीर परमेश्वर ने करवाई है। अपनात्मा पूरा विश्व इस बात को मानता है कि चारों वेद बहुत ही सत्ज्ञान युक्त हैं और उसमें परमात्मा की महिमा विस्तार से लिखी हुई है, और जो उसमें लिखा वो सच्ची है, सत्य है। तो इसमें वही लिखा है कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। ऐसी लीला किसी भी अन्य महापुरुष ने नहीं की जिनको हम परमात्मा की श्रेणी में गिनते थे। ऐसी लीला केवल उस दानक कबीर ने, जुल्हे कबीर ने, जो बनारस में 120 वर्ष रहे और तत्व ज्ञान प्रचार किया। अपनी महिमा आप बताकर चले गए तो वो स्वयं परमात्मा थे। हमने सबसे पहले ये पहचान करनी है कि भगवान कौन है और कैसा है, वो कहाँ रहता है, उसके पाने की कौन सी विधि है। इस चीज़ से तो हम परिचित हैं, इसलिए हम प्रेरित हैं कि परमात्मा दुखी जीव को घना सुख देता है और निर्धन को भी धन का ढेर लगा देता है, अंधे को आंखें देता है, बांझ को पुत्र दे देता है। तो इसलिए हम परमात्मा की खोज में फिर रहे हैं। तो वो परमात्मा कबीर देव है। अपनी महिमा अप बताई, अप आरती अप साजे, अप किगर अप बाजे, अप ताल झां झनकारा, आप नचे आप देखण हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा माहे आप समाऊं। अपने आत्माओं वो हमारा पिता है सभी आत्माओं का। और इस काल भगवान ने सतलोक में गलती की थी जिस कारण से, और हमने भी गलती की थी जिस कारण से हमें निष्कासित करना पड़ा। और अब इस काल ने परमात्मा को दुखी करने के लिए, सताने के लिए उसके बच्चों को इतना दुखी कर रखा, कैर तोड़ रखे। आप किसी भी मजहब धर्म के इतिहास ने उठा के देख लो, वो कोई भी सुख से यहाँ महापुरुष नहीं रहा। महाभारत देख लो, श्री कृष्ण जी का चरित्र देख लो,
भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र देख लो, लीला देख लो, जब एक पल भी सुख का सांस उन्होंने लिया होता है। और आप और हमारी तो फिर बुनियाद ही क्या है? कोई कुत्ता बना रखा है, कोई गधा बना रखा, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, कोई अंधा कर रखा, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं फ्लड आ गई है, कहीं भूकंप है, पता नहीं किन किन यातनाओं से हमें प्रताड़ित कर रही हो। इसका उद्देश्य है कि वो दुखी होगा इनका पिता, और हम पिता मान रहे इस काल ने, यानी भगवान अपना स्वामी मान रहे हैं। तो परमात्मा ने आके बताया कि जिसको तुम परमात्मा कहते हो ये परमात्मा नहीं है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा प्रभु पुरुष न्यारे न्यारे बताए हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में। और इनके लोकों में, और ये दोनों के दोनों नासवान हैं, जीवात्मा अमर सभी की है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुषे तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। पुरुषोत्तम, पुरुष माने प्रभु, उत्तम माने श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है। और परमात्मा इति उदाहरते, उत्तम पुरुष, उत्तम यानी श्रेष्ठ परमेश्वर तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही अविनाशी परमात्मा है। अपुण्यात्मा वो परमात्मा है, क्योंकि ये सदग्रंथ कोई बालकों के लेख नहीं है या किसी डोम बाट के लिखी हुई ये कविताएं नहीं हैं। ये परमात्मा का ज्ञान है, और इसके अंदर एक एक शब्द, एक एक अक्षर का बहुत महत्व है, बहुत गूढ़ रहस्य छपे हुए हैं। उत्तम पुरुष है तो अन्य, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है, उत्तम पुरुष है तो अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है। किन से अन्य है? जो ऊपर 16वें श्लोक में सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष कहे हैं, उनसे कोई अन्य है। वो अन्य के विषय में और एक जानकारी है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी जानकारी होने के बाद साधक फिर जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, तो वो तत्ब्रह्म कौन है? ब्रह्म ने परमात्मा प्रभु। आपसे गीता ज्ञान दाता से अन्य जो तत्ब्रह्म है वो कौन है? 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ओए होए, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता अपनी भक्ति करने को कहता है कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा। अपने मंत्र के बारे में जानकारी बताता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, और जो इसका उच्चारण करता हुआ अंतिम सांस तक शरीर छोड़कर जाते समय सिमरण करता है, तो मेरे वाली ओम से मिलने वाली जो स्थिति है, लाभ है, उस परम गति को ये प्राप्त हो। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने के लिए 3 अक्षर के मंत्र का निर्देश है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म क्यों पाने का। ये 3 मंत्र ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये कोई मंत्र नहीं है। ओम तो ब्रह्म का, तत् और सत ये सांकेतिक शब्द है, कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर, और दूसरा कोई अधिकारी नहीं इनको बताने का। तत् ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, सांकेतिक ये दास बताएगा, वो मंत्र और है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का। तो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उस
परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है भक्ति की कमाई से, वो उस परमात्मा को प्राप्त होता है। और उस 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक कहा है कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के ये सभी सर्वांग बता देगा। तना कौन भगवान है, डार कौन परमात्मा है, और शाखा कौन है, और मूल परमात्मा कौन है। तो वो तत्वदर्शी संत है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गीता जी में कि उस परमात्मा के बारे में, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी, ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपनी महिमा अपनी वाणी में, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा की जानकारी देंगे। तो यहाँ ऑप्शन छोड़ दिया है उस गीता ज्ञानदाता ने, ये संकेत अवश्य कर दिया है कि उस परमात्मा के पाने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। लेकिन तत् और सत को वो डिफाइन नहीं कर पाया। ये परमात्मा ने खुद आकर रहस्य खोला है। सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही गुप्त लिखा हुआ था, तो ये समझ नहीं सका परमात्मा की इस महिमा को। तो इसने ऑप्शन छोड़ दिया कि उस परमात्मा के बारे में तो कोई तत्वदर्शी संत बताओगा। तो उस तत्वदर्शी संत ने परमात्मा स्वयं आए थे, कबीर परमेश्वर जी, जो आज आप जिस उपलक्ष्य में सत्संग समारोह देख रहे हो, इसमें इसको अटेंड कर रहे हो, आप उपस्थित हो। ये इसी उद्देश्य से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और इसी अपनी उस लीला करने के लिए जो प्रत्येक युग में करते हैं, उस उद्देश्य से आए थे। उनका उद्देश्य यही था कि उस तत्व ज्ञान को स्वयं ही आकर बताते हैं अपने मुखारविंद से। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने परम अक्षर ब्रह्म के, मुखे माने उनके मुख से उच्चारित उस वाणी में विस्तार से कही गई। तो पुण्यात्माओं, हमने उस परमात्मा को पहचानना है, और पहचानने के लिए परमात्मा के गुण, परमात्मा के लक्षण हमारे पवित्र सदग्रंथों में विद्यमान है। इन पवित्र सदग्रंथों को हमारे पूर्वज नहीं समझ सके, क्योंकि वो अक्षर ज्ञान नहीं रखते थे। अक्षर ज्ञान केवल एक वर्ग रखता था, ब्राह्मण वर्ग, वही महर्षि कहवाते थे, वही जो है ना ब्राह्मण कहलाते थे, वही गुरुपद पर होते थे। अब उन ब्राह्मणों का उद्देश्य बुरा नहीं था, उद्देश्य तो यही था कि हम सदग्रंथों को समझें और अन्य समाज को ज्ञान बताएं, वो भक्ति करें, और वो ऐसा ही करने लगे। लेकिन इस काल ने गीता जी अध्याय नंबर 7 में कहा है कि अर्जुन, इन बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑन करूं, जब चाहे मैं ऑफ कर दूं। तो इसने सबकी बुद्धि को ऑफ कर रखा था, और सभी इस सदग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ भगवान साकार है, फिर भी ढिंढोरा पीटे भगवान निराकार है। तो ये बुद्धि ऑफ थी, और इसके विषय में परमात्मा ने कहा, कबीर परमेश्वर ने, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनको फिरा मोतिया बंदरे।